प्रेशर एंड विंड, ठीक है, कैसे इन दोनों की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों में रिलेशन किस टाइप से है और इन दोनों के कारण से, प्रेशर के कारण से विंड का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लेटीट्यूड्स पे सोलर जो एनर्जी होती है उसका भी अलग अलग टाइप से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णित किया जाता है। उसका मेन रीजन है कि हर एक बेल्ट पर जो लेटीट्यूड्स हैं उनमें जो सोलर एनर्जी की जो परसेंटेज, कहूँ मैं तो सब जगह अलग अलग रहती है, किसको कितना परसेंट मिल रहा है या कहूँ की मात्रा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले, मैंने एक ग्लोब बनाया हुआ, एक अर्थ बनाई हुई। ठीक है, इस अर्थ को मैंने बहुत सारे लेटीट्यूड्स में डिवाइड किया है, जो कि अगर आप देखेंगे कि 0 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर के 10 डिग्री लेटीट्यूड, या तो आप नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं। 0 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे अपन नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इस 0 डिग्री लेटीट्यूड से आप नॉर्थ में या साउथ में किसी भी हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां पर आपको जो जोन मिलेगा वो मिलेगा, या जो बेल्ट मिलेगा वो मिलेगा इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इक्वेटर तो इस 0 डिग्री का नाम है इसलिए हो गया। लो प्रेशर का बेल्ट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब जब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है कि ये जो इक्वेटर लो प्रेशर का जो बेल्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई है, इसीलिए ये इसका जो प्रेशर है वो कैसा है, ठीक है। एक कंडीशन क्लियर हुई है। इसके बाद में याद रखना है, इसमें यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, इस कारण से प्रेशर क्या हुआ है, लो हुआ है। अगली चीज आती है 23.5, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के 35 डिग्री तक, इसके बीच का जो बेल्ट है ये हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट, लेकिन इसका एक नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैंने आपको जो इसके जस्ट पहले जो पढ़ाया फिजिकल फीचर, या मैं कहूं कि जो क्लाइमेट के फीचर्स थे इंडिया के, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्या है। 23.5 के जब ऊपर की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल। 23.5 के जब नीचे की बात करते हैं उसे अपन कहते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, 23.5 से 35 डिग्री आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहें चाहे साउथ में रहें, दोनों में ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। मतलब हाई प्रेशर का बेल्ट है तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है अपना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तीसरी चीज आती है अपनी 45 से, ठीक है, 6.5 66 एंड 1/2। ठीक है, दोनों ही नॉर्थर्न और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ये है सब पोलर। देखिए क्योंकि इसको सब पोलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पोलर के पास में है, एक तो पोलर बेल्ट ये हो जाएगा, इसलिए ये सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट है, चाहे आप नॉर्थ में देखें चाहे साउथ में देखें, दोनों ही, ठीक है, गोलार्ध में या दोनों ही हेमिस्फीयर में ये चीजें सेम रहती है। ठीक है, इसके बाद में जो नीचे 80 से 90 के बीच का जो बेल्ट है वो है अपना पोलर हाई प्रेशर का बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, दोनों ही, ठीक है, हेमिस्फीयर के अंदर, इसलिए ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर हाई होता है वहां से जो भी विंड है वो चलना स्टार्ट कर देती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर लो होता है। ठीक है, तो जो विंड की डायरेक्शन है वो कहां से कहां होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो देखना इक्वेटर लो प्रेशर का बेल्ट है तो और उसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट है, तो यहां से ये जो तीर के निशान बने हुए जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, विंड की है, पवन की है। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की ओर दोनों, ठीक है, हेमिस्फीयर में आप देख पा रहे होंगे इधर से इस साइड में, और ये वापस से सब ट्रॉपिकल हाई है, लेकिन ये सब पोलर लो प्रेशर का बेल्ट है, इसलिए ये यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस डायरेक्शन में, मतलब लो प्रेशर बेल्ट की ओर विंड चलना स्टार्ट कर देती है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि विंड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो विंड की डायरेक्शन है वो जैसी दिखाई देती है, मतलब अभी तो ऐसा था कि भैया सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। उसका मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थ पर एक फोर्स काम करता है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इसे अपन फैरल के लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए ये फोर्स क्या होता है, इस फोर्स में हमारी ये जो अर्थ है, ठीक है, ये 23.5, मतलब कि पोलर यहाँ होना चाहिए, तो हमारे जो पोलर है वो यहाँ है, तो 23.5, ठीक है, इतनी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। ठीक
ठीक है। उस कारण से क्या होता है कि इसके बीच में फोर्स, जैसे कि आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, इसी प्रकार से हमारी अर्थ का रोटेशन होता है और दूसरी बात ये 23.5 अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, इस कारण से इस पूरी अर्थ के ऊपर एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है जिसे अपन कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, इस फोर्स के कारण क्या होता है, जो हमारी अर्थ रोटेशन कर रही होती है, इस रोटेशन के कारण इन विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें सिर्फ जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब जो भी विंड किसी भी दिशा में जा रही हो वो राइट हैंड साइड मुड़ेगी। ठीक है, किस साइड में, पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड। ठीक है, और पूरे साउथ हेमिस्फीयर में इस कॉरियोलिस फोर्स के कारण वो मुड़ जाएगी लेफ्ट साइड। कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये जो विंड है ये जा रही थी कहाँ, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की ओर, सीधी जानी चाहिए थी। ये जो हिस्सा है ये 0 डिग्री से नीचे वाला है, मतलब साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साउथ हेमिस्फीयर में किस तरफ मुड़नी चाहिए, लेफ्ट की साइड, मतलब तीर की डायरेक्शन की दी है वो सीधी जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ है, इसी डायरेक्शन में हो जा रही है, तो मेरा लेफ्ट ये हुआ, तो देखिए ये साइड मुड़ गई। ठीक है, उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब मैं जैसे खड़ा हूं उस डायरेक्शन में। ठीक है, मेरा राइट हैंड साइड ये है तो वो इस डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए, तो देखो वो मुड़ गई। ठीक है, ऐसे सारी वापस से आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ये ऊपर जा रही थी। ठीक है, 35 डिग्री के आसपास, तो ये देखना अगर ये जा रही है, मैंने आपको कहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो राइट हैंड साइड मुड़ती है, तो ये देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, एज इट इज वापस से ये पहले वाली कंडीशन है वो नीचे आ रही है, मतलब ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड किधर होगा, ये साइड, तो देखिए वो इस साइड है। ठीक है, तो ये जो कॉमे हैं ये इनके मुड़ने का मेन कारण क्या है, कॉरियोलिस फोर्स है। अगर आपको ये पूछा जाए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस साइड मुड़ती है, तो राइट हैंड साइड मुड़ती है, साउथ हेमिस्फीयर में किस साइड मुड़ेगी, तो किस लेफ्ट साइड में मुड़ेगी। देखिएगा ये ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, मतलब मेरा चेहरा जो है वो बोर्ड की तरफ है, तो वो इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये मुड़ गई है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला, तो देखिए ये इस ओर मुड़ गई। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस ये इतना सा था कि कॉरियोलिस फोर्स के कारण, या जिसे अपन फेरेल का नियम कहते हैं, इस कारण से जो भी हमारी विंड है उनके डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं, क्योंकि एक फोर्स है। ठीक है, इसके कारण से हमारी अर्थ रोटेशन करती है 23.5 पर। ठीक है, ये झुकी हुई है, इस कारण से एक फोर्स बनता है। एक चीज और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इन पर्टिकुलर बेल्ट में जो विंड है जो चलती है उन्हें हम, ठीक है, ये परमानेंट विंड होती है। ठीक है, मतलब स्थायी, ये वर्ष भर एक ही दिशा में चले। ठीक है, उसे अपन कहते हैं परमानेंट। ठीक है, 0 से 30 डिग्री के बीच में जो चलती है उसे ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार, विंड मतलब पवने। ठीक है, ये क्या करती है, जब भी कोई जहाज वगैरह जाता है, ठीक है, किसी सी या किसी ओशन से होकर के, तब उसे ले जाने में मदद करती है, मतलब सीधी सी बात है, व्यापार में मदद करती है, ट्रेड में मदद करती है, इसलिए इन्हें ट्रेड वाइंड के रूप में कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी आती है वेस्टर्नलाइज विंड, मतलब कि ये पश्चिमी पवने हैं, पश्चिम दिशा की ओर फ्लो करने स्टार्ट करती है। ठीक है, इस कारण से इन्हें कहते हैं। फिर आती है पोलर विंड, मतलब ये ध्रुवों से आती है या पोलर से आती है, इसलिए पोलर विंड है। ठीक है, तो ये तीन है। ये जो ट्रेड वाइंड है, ये इंडिया में आती है, लेकिन जो हिमालय वाला बेल्ट है, मैंने आपको जस्ट इसके प्रीवियस में जब पढ़ाया था कि किस प्रकार से जो अपना जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करने वाले पार्ट कौन कौन से हैं, तो जो रिलीफ रीजन था जिसमें हिमालय था, वो इन ट्रेड वाइंड को इंडिया में आने से रोकता है, जिस कारण से हमारा जो पूरा इंडिया है उसका क्लाइमेट एक बना हुआ रहता है। ठीक है, इसी के साथ में ये जो पोलर विंड, प्रेशर, टेम्परेचर और क्लाइमेट का एक पार्ट कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो अपना इंडिया है उसका मॉनसून लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको समझना, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तभी आपको इंडिया का मॉनसून अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जितना भी मैंने आज आपको समझाया है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा है कि आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि जो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, उसके कम होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, उस रीजन से, और आप अगर आगे चल करके कंपटीशन फील्ड में जाना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उस रीजन से जितने भी टॉपिक मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ आप उनको पूरा देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।